Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अपनी पढ़ाई वगैरह पे सब ध्यान दे रहे होंगे। आज मेरे साथ मैम हैं एंड मैम की मैं कुछ क्वालिफिकेशंस इतनी हैं कि मैंने मैम से कहा कि मैं लिख लूं। तो इस चीज के लिए सबसे पहले तो मैम इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, परसुइंग पीएचडी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड research draft from Ministry of Law Affairs, and basically currently now she is an assistant professor in IP University. And देखिए इतनी सारी चीजें हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने चैनल पे मैम को इंट्रोड्यूस करूं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को भी नॉलेज हो। तो मैंने एक सोचा, मैम के साथ मैं बैठा था तो मैंने सोचा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए क्यों ना मैम हम कुछ ऐसी चीज लेके आते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि जो आप भी उनकी हेल्प कर पाए, मैं भी उनकी हेल्प कर पाऊं। जैसे कि आप लोग काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। वैसे मैं भी आपको इस तरीके से गाइड कर सकता हूं कि मैं बोर्ड पे आपको समझाऊं कैसे कैसे, बट ये डिस्कशन जो होता है ना, जो बैठ के एक डिस्कशन होता है, वो बहुत मेजर डिस्कशन होता है एंड बहुत हेल्पफुल डिस्कशन होता है। तो सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। ऑनर। ओके मैम। तो मैम आप ये बताइए कि आपके नोन में या किसी तरीके से कोई जुडिशियल एस्पिरेंट है? सर मेरी कजन सिस्टर है, शी इज अच्छा। जज इन डिस्ट्रिक्ट जज इन मथुरा। मथुरा में देखिए, आपने देखा जैसे मथुरा में मैम ने भी तैयारी करी ही है जुडिशरी की, एंड देयर आफ्टर आफ्टर गिविंग लॉट ऑफ मीन्स एंड इंटरव्यू, उसके बाद मैम ने सोचा कि ये तो लक की बात होती है, बट द थिंग इज, जैसे मैंने भी काफी दिए हैं, बट द थिंग इज मैम एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम डिस्कशन की शुरुआत करें तो आपको क्या लगता है एक जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे, अगर मैं जुडिशरी की तैयारी करना चाह रहा हूं तो आप ये बताइए मुझे कि सबसे ज्यादा बेसिक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसे पहला स्टेप कैसे लेना चाहिए? पहला स्टेप आई थिंक सर, उसको टाइमली शुरुआत कर देनी चाहिए। अच्छा, आई बिलीव टाइमिंग। कि अगर उसने डिसाइड कर लिया, वंस स्टूडेंट डिसाइडेड कि मेरे को जुडिशरी में जाना है, मुझे जुडिशरी के ही पाथ पे जाना है, तो फिर इफ बट ये सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एंड वंस स्टार्टेड, वंस डिसाइडेड, उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब आपका मेजरली कहना है कि सबसे पहले एक जगह फोकस बना लो हो आप। गया, हाँ। आपने, जिस दिन क्योंकि focus प्लान ए ही, मैम का कहना है, अगर आपका प्लान, ये दूसरी चीज होती है कि आपको प्लान बी पे शिफ्ट होना है। बी अगर वाला है तो जुडिशरी इज नॉट फॉर यू, Yes. बिकॉज जब तक ऑप्शन बी रहेगा, हाँ, आई डोंट थिंक आपका वो फोकस ही नहीं रहेगा बेसिकली, क्योंकि पहले तो आपका फोकस है कि आपको टाइमिंग ये डिसाइड करनी है। एक दिन आपने अगर ठान लिया कि मुझे जज बनना है, तो फिर बनना है जज। फिर देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, देयर इज नो प्लान बी। ओके, देयर इज नॉट एट ऑल अ प्लान बी। हाँ। थैंक यू सो मच मैम। और एक चीज और बताइए मैम कि जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए एक चीज और होती है कि मतलब ये दिमाग में और रखा जाता है कि हम सब कुछ पढ़ लें। ऐसे आप मुझे इन्हें ये और गाइड कीजिए प्लीज कि सब कुछ नहीं पढ़ना होता, ये नहीं है, क्योंकि मैम मैं हमेशा हर स्टूडेंट से ये बात और कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी सब कुछ नहीं पता। ऐसा तो देखो, लॉ अगेन, लॉ की डेफिनेशन है, लॉ इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, है ना, इनफ्लेक्सिबल टू। इट मींस वो तो टाइम के साथ चेंज करता ही रहेगा, टाइम आगे आएगा, लॉ चेंज होता ही चला जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि बाय अ चांस ऑफ ओवरनाइट हम सब कुछ मतलब कोई हमारा होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होता। मैम इतनी क्वेरीज आती हैं बच्चों की कि सर आपको सारे सेक्शंस याद हैं, और हमें भी ऐसे सेक्शंस कैसे याद है? मैम रट नहीं सकते ना। ये तो बहुत गंदी, मतलब एक गलत कॉन्सेप्ट है कि सेक्शन याद है तो हम जुडिशरी में प्रिपेयर करेंगे। दैट डजंट मीन। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया, पहला स्टेप तो ये होता है, किसी के साथ वंस डिसाइडेड कि मेरे को जुडिशरी में जाना है, तो उसका प्लान ए ही है और उसी को उस दिन से ही उसको स्टार्ट कर लेना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन तो यही है। हाँ। अगर आप थ्रू आउट, जैसे आप एलएलबी कर रहे हैं अपना ग्रेजुएशन टाइम पे ही, ये भी अगर उसको, हाँ, उसको डिसाइड कर लिया, लेट से फर्स्ट ईयर तो नहीं कहेंगे, वो तो बहुत प्राइमरी स्टेज होता है, उसको तो यही नहीं पता होता लॉ, एंड उसको मतलब तैयारी करना तो इट्स डिफरेंट थिंग। उसको स्टार्टिंग में ये पता लगता है कि ये लॉ है, इसको ऐसे पढ़ना होता है, इसको बेयर एक्ट को ऐसे जानना होता है। अभी तो वो एबीसीडी याद कर रहा है। तो फर्स्ट ईयर तो मैं नहीं कहूंगी, बट हाँ, बाय द एंड ऑफ योर सेकेंड ईयर
तुमको डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर मेरे को जुडिशरी एज माय लाइक यही मेरा एंड पॉइंट है तो अभी स्टार्ट कर देना मतलब अगर आपका जुडिशरी का गोल हाँ, है बिल्कुल तो आपके हिसाब से ये है हाँ कि सेकंड ईयर से लगभग शुरू कर दी जाए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल मैम एक चीज और भी है, मैं देखता हूँ क्योंकि कंपटीशन भी इतना है ना हम्म, कि अगर बच्चा कंपटीशन में बैठना है उसे, तो आज की डेट में वो वाली नॉलेज तो चाहिए नहीं, क्योंकि जितने भी मैंने भी जुडिशरी के पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं सब में कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब ये नहीं पूछ रहे कि रेस जुडिकाटा कौन सा सेक्शन में है, सही क्योंकि बात अब उसके डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं। हम्म, क्या भाई रिट्स पे रेस जुडिकाटा लगता है, क्या क्या अपील पे रेस जुडिकाटा लगता है, तो ये सारी चीजों की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। और मैम एक चीज और, ये मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि बच्चों का जो एक क्वेरी और रहती है जैसे टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के रात में हमें लेट नाइट तक पढ़ना चाहिए या मॉर्निंग में हमें सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना परसेप्शन जब मैं जुडिशरी कर रहा था या फिर मैं जुडिशरी एस्पिरेंट्स को गाइड भी करता हूं जो मुझसे पढ़ते हैं, मैं उन्हें यही कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है टाइमिंग हाँ का। ये तो बहुत गलत ही परसेप्शन है सर। हम्म, किसी भी के लिए मैं स्टूडेंट के लिए ही नहीं, हम्म, किसी भी काम को करने के लिए हम्म, उसका बेस्ट इंटरेस्ट टाइम कौन सा है हम्म, वो मैंडेटरी वो मायने रखता है। हम्म, सर ये टाइम नहीं, अब किसी को लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है, हम्म, किसी को अर्ली मॉर्निंग पढ़ना अच्छा लगता है, वो तो समस्या के अनुसार है। हम्म, अभी सब पे कैसे लागू हो सकता ये है? सब पे कैसे अभी लगा। सर वी आर फोर सिबलिंग्स, हम्म, अब तब हम बच्चे रहे होंगे हाँ, तो एक कमरे में मम्मी चारों को कैसे सुबह सुबह पढ़ा लेगी उठा के, या रात को कैसे पढ़ा लेगी, तो हम लोगों हम्म, ने अपने आप में ही डिसाइड कर लिया कि ऐसा करेंगे, रात को शांति रहती है। हाँ, सर हमारे साथ में यही हुआ था, हाँ, वी वेरी आर गुड, फोर सिबलिंग्स, तो हम हमें रात में शांति मिलती थी, हम रात में पढ़ते थे रात में पढ़ते थे। एंड दैट वाज अ गुड टाइम, और हम्म, सुबह तक पढ़ते थे। और हम्म, मुझसे कोई कह दे कि सुबह को 6 बजे उठ के हम्म, पढ़ना है तो इट वोंट बी हाँ, पॉसिबल इट फॉर इज मी। वेरी हेक्टिक, हाँ और है वैसे भी हाँ, विंटर्स में तो आपको पता ही है मैम। विंटर हो सर हम्म, समर हो कुछ भी हो, मैं सुबह तक 6 बजे तक पढ़ सकती हूँ, सुबह को हम्म, सोऊंगी पढ़ते पढ़ते। हम्म, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सुबह उठ के 6 बजे उठ के पढ़ रही, बिकॉज मेरा पीक आवर्स नहीं रहे, हाँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहा उस समय में। सही बात है। मेरे को लगा कि हाँ, क्योंकि हमारा वी एज ए ह्यूमन हम्म, हमें है इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, दिन में तो हमारा ऐसे ही रहता था। हम्म, तो बेस्ट हमको लगता था कि हाँ रात में ही हमको तैयारी करना चाहिए। आपके, किसी किसी हाँ, के घर का एनवायरनमेंट इस तरीके का है कि हाँ, उसको मॉर्निंग टाइम बड़ा सूद। देखो हम्म, ये चाहे धार्मिक हो स्पिरिचुअली हो, हम्म, चाहे वो किसी भी नेचर से किसी भी हम्म, एंगल ऑफ उससे हो, टाइम कुछ नहीं होता, ये यहाँ पे साइकोलॉजिकली बना बिल्कुल, लिया। जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है वो हम्म, भरी दोपहरी हो रही है भाई, 12 बज रहे हैं, मेरा पढ़ाई का मन है, नो बडी कैन हिट की तुम्हें कोई आके डिस्टर्ब करेगा, सही वो बात है। अच्छा टाइम है मेरे लिए। ये मुझको तो बिल्कुल, ये क्योंकि लगता है। मेरा मानना भी ये रहा है शुरू से मैम, क्योंकि मेरा पर्सनली हमेशा ये मानना रहा है कि जिस टाइम आपका एक फोकस बन जाए, क्योंकि एक देखिए जुडिशरी का एक तरीके से हम डायरेक्ट की बात करें मैम, जैसे मान के चलिए ये फैमिली लॉ का मैम के पास आई थिंक ये एक बुक रखी है जस्ट मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मैम के पास ये रखी है। ये आई थिंक पारस दीवान है, बहुत फेमस बुक है फैमिली लॉ अच्छी की, बुक है। है ना मैम? मगर एक चीज बताइए, ये पूरी बुक है, अब इसे रटा तो जा नहीं सकता। हम्म, मैं अगर इसका एक पेज पढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी जो अब दिमाग में तो 10,000 चीजें अब चलती है ना। सर एक और इसके लिए मैं सॉरी आपको जी 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 बीच में जी, बिल्कुल इंटरप्ट बिल्कुल करती हूँ। मैम, बिल्कुल। कोई भी बुक है, हाँ, दो चीजें बताऊंगी। हाँ, पहली पहली चीज हम्म, तो ये है हम्म, कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को ले रहे हैं, मैं तो हम्म, एक लॉ को एक सब्जेक्ट मान रही हूँ, हम्म, जुडिशरी की हाँ, रिस्पेक्ट में बात कर रही हम्म, हूँ। अगर मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही हम्म, हूँ और मैं किसी भी सब्जेक्ट को एक बुक मान रही हूँ, हम्म, मतलब एक सब्जेक्ट है हाँ, एक बुक है, मल्टीपल बुक्स में कभी नहीं जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेरेक्ट तो पॉइंट। तुम्हारा सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, अगर जैसे हम पढ़ाई करके बैठते हैं स्पिरिचुअली तो सबसे पहले तो बेरेक्ट है, एंड बेरेक्ट के साथ एक बुक जरूर लगाएं फॉर योर रेफरेंस फॉर कि योर तुम उसको रेफरेंस। इलेबोरेटिव कैसे होगे, राइट? तो बेरेक्ट इज द वन थिंग तुमको साथ में रखना चाहिए, और उसके साथ में कोई भी एक बुक रखें। मार्केट को तुमने लाइब्रेरी नहीं, अपने घर में लाइब्रेरी नहीं बनाना खरीद खरीद के, ये बहुत ले सही, आओ वो बहुत ले सही आओ बात है, ये ले आओ वो ले आओ। बहुत सही बात है। एक अगर एक सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट की एक बुक होना चाहिए। लेट्स से अगर लाइक इफ आई एम टेकिंग फैमिली लॉ, तो जो भी आपका इंटरेस्ट है, मैं क्यों रिकमेंड करूं, आई एम जस्ट
कि किसी हाँ। को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, मेरे को मे बी पारस दीवान पसंद है और किसी को पूनम प्रधान पसंद है, किसी को मुल्ला भी किसी को पसंद है। मुल्ला भी पसंद है, और डिपेंड करता है वो क्या क्या हो रहा है, किसको क्या समझ में आ सबका रहा है। चॉइस ऑफ थॉट्स है लेकिन एक एक बुक अगर तुमको समझ में आ गई किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसको फिर उसको पकड़ के रखो थ्रू आउट योर जर्नी। जो पूरा आपको ना रहेगा थ्रू आउट योर जर्नी, वो किताब और बेयर एक्ट, और तीसरा कुछ भी नहीं। हाँ, मे बी कई बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, बिकॉज जब लास्ट का मोमेंट होता है तो मेंस टाइम पे हम पूरा खोल खोल के नहीं पढ़ सकते, तो हम वो पॉइंट याद हो जाते हैं हमें कि हाँ ये पॉइंट, ये जजमेंट्स वो हमारे पास होने चाहिए, तो वो बन जाते हैं लास्ट में। बट इन दो चीजों से ही बनने चाहिए। आई डोंट थिंक कि तुम्हारे पास अपनी लाइब्रेरी इतनी बड़ी होनी चाहिए। तो ये फॉर द कंसिडरेशन ऑफ बुक, मैं ये बात कहूंगी। सही से। मेरा एक चीज और मैं आप पे यहाँ आपके मैम की बात पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आप हमेशा फोकस करें। देखिए, हमारे लिए सारे केस लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनके फैक्ट्स और कोर्ट ने क्या हेल्ड किया उसके अंदर, उससे आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी एक कॉन्सेप्ट को। अगर मैम हम सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, जो कि अब सेक्शन नंबर 4 बन गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो मैम उसके अंदर हम रेस्ट जेस्चे बच्चों को, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है आप लोगों को कि रेस्ट जेस्टे सेक्शन नंबर 4 या सेक्शन नंबर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस, सेक्शन नंबर 6, 7, 8 ये कंप्लीट रेस्ट जेस्टे बनाता है। सेक्शन नंबर 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या सेक्शन नंबर 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेम ट्रांजैक्शन की बात करता है। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हम गलती ये करते हैं, मानता हूं मैं, प्री जब हम लगाते हैं तो मैम सेक्शन नंबर 6 या सेक्शन नंबर 4 पे ही टिक कर लगाना पड़ेगा, मगर आपका प्री ही निकलेगा बस। इससे कभी भी आप लोगों का मेंस नहीं निकल सकता। मैम मेंस के लिए जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि मैम आजकल एक चीज और है, जब भी आप मेंस लिखेंगे तो वो तो जगह दे देते हैं ना आपको कि इतने ही जगह के अंदर आपको लिखना है अपना आंसर। हाँ, अब आप बताइए 250 वर्ड्स का अगर हमारा हाँ, ऐसे आंसर है, हाँ, तो उसमें हमको बहुत प्रिसाइजली लिखना है, कुछ भी नहीं प्रिसाइजली, और पढ़ना, आपके वर्ड्स चुने हुए होने चाहिए, कुछ और भी नहीं एक लिखना, चीज ऐसा नहीं कि हाँ, कुछ भी भर रहे हैं। हाँ, दैट वाज मिस्टेकन। ये जो बच्चे कंसीडर करते हैं इस चीज को, बहुत गलत है। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ माय 2018 में जब मैंने यूपी जुडिशरी का मेंस लिखा था, हाँ, तो मेरा यही था कि ये भी लिख दूंगी, वो भी लिख दूंगी, यहाँ से स्टार्ट करूंगी, वहां से स्टार्ट, जस्ट नॉनसेंस। हाँ, इस तरीके से नहीं होता। यही चीज। दे ऑलरेडी प्रिसाइज वर्ड्स की 250 विद इन 250 वर्ड्स के अंदर हमको अपना आंसर राइटिंग लिखना रहेगा। तो 250 वर्ड्स में ही मेरे को आंसर रखना था अपना, चाहे मेरे को कितना भी कुछ आ रहा था, चाहे मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा था, दैट्स अनदर पॉइंट। लेकिन यही चीज है मैम, जो सीखने की चीज है ना, असल में यही चीज है, क्योंकि करते पढ़ते सब लॉ हैं, मेरा मानना हमेशा से ही ये है। आप क्या अलग कर रहे हैं लॉ पढ़ते टाइम? सबसे बड़ी चीज यही है। पढ़ तो सेक्शन नंबर 6 मैं भी वही रहा हूँ, आप भी वही पढ़ रही हैं, कुछ भी पढ़ने का बताती हूँ मैं आपको। एक वन ऑफ लाइक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपका पीक मोमेंट है, मे बी लेट्स से अर्ली मॉर्निंग है आपका पीक मोमेंट, 5 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक दिन पढ़ा, इंट्रोडक्शन लगा, अरे नहीं अब बहुत, आज तो पहला दिन है, आधा घंटा हो गया, बंद करते हैं, कल पढ़ते हैं। फिर उठाया, अगले दिन फिर इंट्रोडक्शन, फिर थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा और आगे चले, मे बी चैप्टर नंबर 1 कर लिया उन्होंने, प्रीलिमिनरी पोर्शन कर लिया, है ना, ये कर लिया, अरे आज बहुत हो गया, आज फिर उठाते, गलत। जो इम्पोर्टेंट है अपने पास्ट पेपर्स को देखें, पास्ट पेपर्स को देखें कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो दे आर द की टॉपिक्स, उनको उठाएं और उनपे सबसे पहले काम करें। किताब कितनी भी मोटी हो, कितनी भी पतली हो, जो प्रीवियसली क्वेश्चंस है या तुम्हारे कई ऐसे जुडिशरी है वहां पे ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं। उत्तराखंड जुडिशरी अपना सिलेबस खुद देता है, वो बता देता है यही टॉपिक्स आएंगे। पूरा आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी नहीं पढ़ना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पूरा एक चैप्टर दे देते हैं, सिंपल 130-80 पूछेंगे, बाकी कुछ भी नहीं उनसे रेफरेंस में रहेगा, डिसऑनर ऑफ चेक रहेगा, और बाकी कुछ भी इस तरीके से। ये तो है ही मैम। अब फाइनली सोचते हैं कि ये पूरी बुक पढ़ेंगे, क्यों, हमें क्या मतलब है? अपने अगर टॉपिक हैं प्रिसाइजली, ये नहीं भी दिए मेन ऑफ द जुडिशरी, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जुडिशरी को लेके वो अपना सिलेबस नहीं दे रहे, लेकिन वो बता रहे हैं कि सब सिलेबस में आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, इंडियन एविडेंस है, नेगोशिएबल है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन अगेन
बच्चा सोचोगे कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल्स, लैंडमार्क जजमेंट, पागल हो जाएगा, क्योंकि इतना जल्दी उससे प्रिपेयर नहीं होगा। तो उनके लिए सिर्फ एक ही है, बुक पे या कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अपने टॉपिक को कवर करो कि इस बुक में से मैंने ये टॉपिक मुझको आते हैं, एंड दैट इज। कई बच्चे देखा होगा 1 घंटे में पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, और कई बच्चे देखा होगा कि वो पूरे दिन पढ़ते हैं, पता नहीं क्या गधे पढ़ते हैं कि वो 40 लाख हैं। तो रीजन क्या है वो 1 घंटे पढ़ने वाले का? वो पढ़ते हैं जो पूछा जा रहा है, और वो जो पूरे दिन बैठ के पढ़ता है वो पता नहीं क्या पढ़ रहा। एक चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही मैम ने एक तरीके से आपको मैं अगर कहूं अपने वर्ड्स में, तो मैम ने एक हैक बताया आपको कि आप देखिए, जुडिशरी एक ऐसी चीज है जो मैम धीरे 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 करके ही आप पहले आप जज बनिए, ठीक है। जज बनने के बाद जितनी रिक्वायरमेंट जज बनने के लिए है, तो ये भी चीज हाँ एक फैक्टर आता है कि एक जज बनना, एक अच्छे जज बनने की क्वालिटी ये है कि आपने किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। सर ऐसे तो हम पहले तो इंसान बनेंगे, फिर अच्छा और बुरा बाद में डिसाइड। वो ट्रेनिंग ऑफ द लाइफ आपको खुद सिखा देगा। कोई जज तुम पहले वहां तक पहुंचो, उसके बाद दे हैव दे ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च सेंटर है, वहां तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कराएंगे, उसकी बाद की कभी नहीं सोचते, वहां तक पहुंचने की सोचते हैं। वहां पे 3 ही हर्डल्स है। नंबर 1 प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी अगर किसी का बहुत डेप्थ नॉलेज है, प्री क्लियर है, किसी के इलेबोरेटिव, डेप्थ अलग चीज होती है, इलेबोरेटिव नॉलेज है। इलेबोरेटिव मींस यू हैव एम्पल ऑफ नॉलेज अपॉन अ टॉपिक, मींस क्लियर है, और दोनों का ही मिला के उसका अच्छा पर्सनालिटी है, पीटी यानी कि प्रीलिम आपका पर्सनालिटी टेस्ट क्लियर है। तो हाँ, मेन जहां दिक्कत आती है वो मेंस राइटिंग में आती है, बिकॉज हम लोगों की राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। वी एज अ इंडियन, हमारी लैंग्वेज अच्छी हो सकती है, हमारा सब कुछ अच्छा हो सकता है, हमने हमेशा सुना है, बोला है, लिखा नहीं है। अभी भी वी आर डूइंग अ डिस्कशन। हाँ, अगर यही चीज लिख के होती, आई हार्डली गिव अ टाइम। रीजन भी टाइम लगेगा, और यही इंडियंस का ड्रॉबैक रह जाता है। किसी भी चीज को जो कर लिया वो 1% ही होंगे, एंड दैट वो ही रिजल्ट बनाते हैं। जो लिखता है वो रिजल्ट बनाता है, वो 1% होता है, वही रिजल्ट बनाना है। बहुत ही अच्छी बात कही मैम ने ये वाली चीज। और मैम मेरा लास्ट एक चीज और थी एस्पिरेंट्स के लिए, वो तो चलिए एक टॉपिक डिस्कशन में आता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं है, बट एक मैं हमेशा अपने एस्पिरेंट्स को, जिन्हें मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चों का दिमाग में एक परसेप्शन है कि हम सीपीसी पढ़ रहे हैं तो हम फैमिली लॉ नहीं साथ में पढ़ेंगे, या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं तो आईपीसी नहीं पढ़ेंगे। लिंक करके आप बिना लिंक करे तो सब कुछ बना ही नहीं है कानून। लॉ तो पूरा ही लिंक पे के ऊपर डिपेंड करता है, किसको नहीं लिंक करते, किसको लिंक नहीं करेंगे। ये जो जितने भी सारी चीजें हमें क्या बोलते हैं जुडिशरी के लिए चाहिए, स्पेशली आज का डिस्कशन हमारा जुडिशरी को रिलेटेड है। मैं ये बोलूंगी कि जिन बच्चों को 5 मेजर लॉज हैं, मेजर माइनस दोनों को कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये 5 आते हैं, इन्हीं को लिंक करते रहो। 5 मेजर्स में कौन सा आता है आपका? नंबर 1 आता है आईपीसी, बोले तो बीएनएस, बीएनएसएस, इंडियन एविडेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बीएसए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आपका 5th पूरा सीपीसी। अगर ये आपको 5 बहुत अच्छे से पता है, अच्छे से डजंट मीन कि 1 सेक्शन से लेके और एंड सेक्शन तक, मींस कि उनके जो मेजर टॉपिक्स हैं जो कि थ्रू आउट कवर हो रहे होते, उनके कॉन्सेप्ट समझ है, तो आपस में लिंक कीजिए। जो जितने भी सिविल लॉज हैं उनको सीपीसी से लिंक कीजिए, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको सीआरपीसी से लिंक कीजिए। एक चीज और देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब आप कहेंगे कि सर क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ को हम कैसे, आप ये देखिए कि जब हम सीपीसी का सेक्शन नंबर 151 है मैम, इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट, और इधर की तरफ जब हम बीएनएसएस में आते हैं तो 528 बना दिया है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। देखिए इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैम, पावर्स वही है, इनहेरेंट पावर्स। तो आप लिंक कीजिए ना कि सिविल में क्यों केवल और सारे कोर्ट्स को दे रखी है, और क्रिमिनल में केवल हाई कोर्ट को दे रखी है। ये है कॉन्सेप्ट समझने वाला। फिर तभी तुमको समझ में आएगा, अच्छा हमारे पास में कोर्ट्स
कि डिवीजन किस तरीके से हो किस जाता है। तरीके से। फिर एक अलग से तुम्हारा पूरा चैप्टर आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स जितने भी है वो सारा का सारा, तो ये अपने आप में ही लिंक्ड लॉ इज अगेन। कोई कहे कि टोटली मैं इसमें इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंकल्ड है सारा का सारा लॉ। अगर आप एक लॉ को आइसोलेशन में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ नहीं पाएंगे मेरे हिसाब से। तो तो वो फिर लॉ नहीं है, वो लॉ नहीं है, फिर वो लॉ एक समझ है। लॉ को आपको समझना पड़ेगा, आईपीसी क्यों बना है, सीआरपीसी क्यों बना है, एविडेंस क्यों बना है। ठीक है मैम, अगर एक बात हमें समझने की चीज है, अगर ए ने बी की हत्या कर दी, बी की डेथ कॉज कर दी, हमें दुनिया को पता है 302 302 302, मगर प्रोसीजर कोर्ट में चलेगा कैसे उसका, वो आपको जुड़ गया बिल्कुल उससे। कोर्ट में प्रोसीजर चलेगा तो एविडेंसेस भी दिए जाएंगे, तो वो सब्जेक्ट जुड़ गया बच्चे बच्चे बोलते हैं, कई मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स वो बोलते हैं कि मैम क्या ऐसा ना करें कि हम पहले आईपीसी पढ़ लें फिर सीआरपीसी पढ़ लें। चलो जी, कर के देख लो कितना टाइम कंज्यूम करोगे। क्यों ना आप एक चीज को पढ़ते पढ़ते उनके दोनों के कॉन्सेप्ट में लिखो, तो तुमको पता चल जाएगा अच्छा केस यहाँ से घूम के इधर प्रोसीजर में इस तरीके। और मैम एक चीज और, जो क्रिमिनल मैनुअल्स हैं उनमें तीनों क्यों दिए जा रहे हैं एक साथ? सबसे बड़ा रीजन आपने समझा क्यों दिए जा रहे हैं तीनों एक साथ? अलग अलग दे देते हो, मैनुअल बना देते सीआरपीसी। क्रिमिनल मैनुअल का मतलब यह है कि पूरा क्राइम इकट्ठा है, आपको यहां समझना है, आपको यहां समझना है, यहां समझना है साथ में। तो यही मेरा आप लोगों से डिस्कशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि किसी को लास्ट में मैं यही चीज कहूंगा कि आप लोग जुडिशरी अगर करना चाह रहे हैं, सबसे पहला आपका सीरियसनेस, मैम ने जैसे कहा आपका फोकस, तीसरा आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के कब देखिए स्टार्ट, कि आप यही चीज है किसी भी, जैसे हमें भी प्रोफेशनल जब हमें कहा जाता था कि हम यार आप एक बात बताइए मैम, कभी हम ये सोचते हैं कि नहीं यार हमें जज, कहीं से तो शुरू करेंगे ना, कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी जैसे मैम कह रही है। और चौथी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपके 24 आवर्स है ना, इन 24 आवर्स को आप मैनेज इस तरीके से करो, अपने लिए सेल्फ स्टडी का टाइम 6 to 8 आवर्स निकालो ही निकालो, क्योंकि इसके अंदर आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, इसके अंदर आपको एमसीक्यूज भी लगाने हैं। और एमसीक्यूज के लिए मैं खास तौर से आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप खाना स्किप नहीं करते ना, कभी भी खाना स्किप करता है कोई भी मैम? आप भी नहीं, डिनर वगैरह हम सब करते हैं कि भाई यूं समझ लो कि अगर हमने 300 एमसीक्यू डेली लगाने ही लगाने हैं प्रीवियस वाले, ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि मैम प्रैक्टिस इस तरीके की हो जाएगी, क्वेश्चन ही नहीं बचेगा बैरेक्ट में। आप वो देखिए अच्छे से बैरेक्ट को पढ़िए, उसके बाद साथ साथ एमसीक्यूज लगाइए और सेक्शंस के अंदर मार्क कर लीजिए कि क्या क्या कौन कौन से एरियाज से क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोग। सबसे पहले स्टडी यही होता है। मेरा एक रिकमेंडेशन है, अगर वंस यू डिसाइडेड कि तुमने जुडिशरी के पाथ पे जाना है, कि मेरा तो टारगेट है कि सब सो एंड सो स्टेट में मैंने जुडिशरी में जाना है, अपना सिलेबस अपनी दीवार में होना चाहिए। डेली देखते रहो कि ये कॉन्सेप्ट को मैं किस तरीके से लूं, कहां से लूं। वही मैंने बोला, एक बुक, एक कॉन्सेप्ट और तुम्हारे हाथ में पेपर पर पेन, बाकी तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। और सिलेबस तो तुम्हें रट जाना चाहिए कि ये मेरे सिलेबस में 5 एक्ट है भैया, मुझको आते हैं 5 के 5। ठीक है ना, उनका बेयर एक्ट, उनका मटेरियल, और उसमें से निकाल लो अपना शॉर्ट आंसर्स प्रिपेयर करके, दैट्स इट। उसका अलग होना ही नहीं चाहिए कुछ। वंस डिसाइड कर लिया तो, और जल्दी डिसाइड कर लोगे तुम्हें। अब लेट से मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेती हूँ, ये कोई गलत और सही नहीं होता। अ फेलियर कैन टीच मोर बिकॉज उसने ज्यादा देखा होता है। ठीक है, मैंने लेट स्टार्ट किया सर। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, 8 years ऑफ प्रैक्टिस इन लाइक कॉर्पोरेट। तो वो टाइम मेरा उधर गया, तो मैं बहुत लेट आई। मैंने एलएलबी भी 2016 में किया, मतलब बहुत लेट लॉ किया। देन उसके बाद मास्टर्स किया, देन उसके बाद रिसर्च का आया, तो मतलब मेरा तो लेट हो गया। तो इस तरीके से कई स्टेट्स आज ऐसे हैं मेरे, जो मेरे आई इवन लाइक मैं कितना भी अच्छी हूँ तो भी मैं नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ माई एज क्राइटेरिया, कि मैं 32 अबव हो गई हूँ, तो दिल्ली मेरे हाथ से नहीं है, मैं नहीं दे सकती ये। हाँ, तो आप एग्जैक्टली नहीं, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर लाइक, अगर किसी भी जुडिशरी के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छे सही टाइम पे स्टार्ट कर लिया, तो सोच लिया तो मतलब कर लो स्टार्ट। बहुत ज्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं होती है इसमें, कि हाँ प्लान कर रहे हैं, हम 4 दिन लगा रहे हैं प्लान कर रहे हैं। अगर एक बार स्टार्ट कर लिया, उस चीज का बेयर एक्ट, उस चीज का मटेरियल, जो भी आपको कंसीडर करना है, राइटर एक कंसीडर कर लो,
पेपर पेन आपके पास में होना चाहिए और शुरू हो जाओ। सही बात है। जिस दिन तुम्हारा कोर्स या कॉन्सेप्ट क्लियर है उस दिन डिसाइड कर लो कि हम ये स्टेट देंगे, ये देंगे, ये नहीं देंगे, ये नहीं। वो चॉइस, बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है मींस यू आर नॉट हैगर, तो तुम्हारे पास में चूज करने के ऑप्शंस हैं। और तुम्हारे पास में अगर क्या बोलते हैं ऑप्शन, तुम्हारा नॉलेज ही नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर तो देखते रहो ये स्टेट वो स्टेट, जब आना ही नहीं है तो कुछ ये है। थैंक यू। आई थिंक आपको मोर देन क्लियर होगा। ये डिस्कशंस मैं मैम के साथ और भी करूंगा, और मैं अभी मैम के साथ तो अभी तो ये डिस्कशन तक एक मैं आपको जनरली डिस्कशन पे लेके आना चाह रहा था, बट वी विल हैव सम डिस्कशंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। मैम की कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है जो मैं सीखने की जरूरत है मैम से। और मैम की इवन टैक्सेशन लॉ भी मैम का बहुत अच्छा है, जिसके अंदर मैम बता रही है एज चार्टर्ड अकाउंटेंट है मैम, तो होगा ही खैर। बट ये डिस्कशंस में मैं इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए चाहता था कि मैं ये आप लोगों के लिए एक ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आऊं जिससे आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग बने कि मुझे असल में करना क्या है। ठीक है, मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है, मुझे किस तरीके से। ठीक है, अगर आपसे एक्सपीरियंस लोग, ऐसे एक्सपीरियंस लोग, अभी तो मैं भी मैम से सीख ही रहा हूं, बट मैं भी एक चीज कहूंगा कि जो भी, चाहे मैं आप मुझे समझते हैं, मैम को समझते हैं, आपके नोन में भी होंगे, ठीक है, बट वो कहेंगे एक ही बात, घुमा फिरा के जो भी हम सारी बात कर लें, आएगी एक ही बात निकल के कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको जज की कुर्सी चाहिए है। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई कितनी भी बातें बना ले, बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मेहनत आपकी है, आपको करनी पड़ेगी। आई होप आपको मैम से मिलकर अच्छा लगा होगा। एंड मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन कि आप आई हमारे चैनल पे। इट्स लाइक इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मेरे चैनल पे के आए आप। एंड थैंक यू सो मच मैम। विल मीट अगेन एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।